हेलो गाइस, तो आज हम लोग रोग निदान का नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि है ज्वर। तो हम लोग ज्वर के क्लिनिकल पॉइंट्स के बारे में मेनली देखेंगे, थ्योरेटिकल पॉइंट्स थोड़ा हम लोग कम देखेंगे इसमें। तो देखिए, जो ज्वर है तो ज्वर जो कारण भेद से होता है वो 8 प्रकार का होता है। तो 8 क्या हो गया? तो देखिए, 3 तो दोषज हो गए, वात पित्त कफ। ठीक है, फिर 3 क्या हो गए? 3 हो गए आपके द्विदोषज। फिर उसके बाद सन्निपातज हो गया, तो ये 7 ऐसे हो गए और एक आकंतुज, तो मतलब कि 7 दोषज हो गए, एक आकंतुज हो गया। अब ये अष्टविध हो गए, है ना, 8 प्रकार के। तो ये किस भेद से हुए? कारण भेद से या फिर प्रकृति के भेद से हो गए। और 2 भी होते हैं, तो 2 नीच और आकंतुज, मतलब क्योंकि ये जो 7 दोषज हैं ये सारे 7 के 7 तो है तो नीच की वजह से ही ना। ठीक है, मतलब कि हमारे जो बॉडी के अंदर के जो दोष हैं उनमें कोई दुष्टि हुई है उसकी वजह से हुआ है। आगंतुज मतलब है कि हमारे बॉडी के दोष में नहीं कोई दुष्टि है, कोई अन्य कारण है उसकी वजह से हुआ है। आगे चल के आगंतुज भी दोषज में ही कन्वर्ट होता है, बट जो उसका फर्स्ट ऑफ ऑल कारण है वो दोषज नहीं था, पहले आगंतुज कारण था, देन उसके बाद। फिर उसके बाद देखो, इसमें दोषों की मतलब कि इसमें कौन से स्रोतस दुष्ट होते हैं, तो सबको पता है कि रसव और स्वेदव स्रोतस जो होता है वो दूषित होता है। ठीक है, अब हम ज्वर का पूर्व रूप देखेंगे, मतलब कि अगर बंदे में ये पूर्व रूप आ रहा है तो आप मान सकते हैं कि उसको क्या ज्वर हुआ है या फिर ज्वर होने वाला है। ठीक है, उसमें क्या है? पहला तो देखिए, इसमें आपको वात पित्त और कफ तीनों दोषों के लक्षण मिलेंगे, क्योंकि देखिए पूर्व रूप अवस्था में क्या होता है कि जब दोष और दुष्य दोनों एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो उस अवस्था में जब दोष दुष्य समूर्छना होती है तो उस अवस्था में जो लक्षण व्यक्त होते हैं उसको पूर्व रूप कहते हैं। ठीक है, तो देखिए मुख वायरस से, अब मुख वायरस से मतलब कि लॉस ऑफ टेस्ट, मतलब उसको कुछ भी उसको लगेगा कि यार मेरे मुंह का जो स्वाद है वो बिगड़ा हुआ है। ठीक है, गुरु गात्रता मुख वायरस से कब होगा? जब कफ दोष की प्रधानता होती है तब मुख वायरस से होता है। ठीक है, फिर उसके बाद गुरु गात्रता भी कफ दोष की प्रधानता की वजह से होता है। अभिलाषा मतलब कि उसको खाना खाने की इच्छा नहीं करेगी। ठीक है, निद्रा अधिक के जिम्बा, ये सारे आपके कफ की वजह से हो गए। फिर उसके बाद है कि तो मतलब अगर उसमें कफ दोष की वजह से, मतलब कफज अगर वो ज्वर होगा तो उसमें ये सारे पूर्व रूप मिल सकते हैं। फिर उसके बाद है श्रम, भ्रम, प्रलाप, जागरण, ये आपके वात दोष की प्रधानता की वजह से मिलेंगे। रोमहर्ष, दंतहर्ष, ये कफ की पित्त की वजह से मिलेगा। अर्ति यानी उसको बेचैनी रहेगी। विनाम, विपतु मतलब उसके हाथ पैर ऐसे कांपेंगे। फिर शब्द, शीत, वात, आतप, सह असहत्व, मतलब कि वो मतलब उसके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाएगा, है ना। मतलब वो अगर कोई बहुत ज़्यादा नॉइस हो रही है या ठंड को नहीं सह पाएगा या बहुत ज़्यादा वात या फिर धूप, इन सबको नहीं सह पाएगा। उचितस्य कर्मणो हानि, मतलब कि उसको जो सही काम करना चाहिए वो नहीं कर पाएगा। वो प्रतिपता स्वकार्यसु, जो उसके खुद के काम हैं उसमें उसका मन नहीं लगेगा। अल्प प्राणता, थोड़ा सा ही काम करने पे थक जाएगा। दीर्घ सूत्रता, गुरुणाम वाक्य स्व अभ्यसूया, मतलब कि जो भी बड़े, मतलब कि अगर आपको वो जो बंदा है, ठीक है, वो बीमार है ना, तो अगर आप उसको सही बात भी कह रहे हैं, मतलब उसका कुछ भला भी कह रहे हैं, तो उसको क्या लगेगा कि उसको लगेगा कि यार, मतलब उसको बहुत जल्दी बुरा मान जाएगा। एक तरह से ये मानसिक संताप के लक्षण हैं ये। उचित कर्मणो हानि, प्रतिपदा स्वकार्य सेतु, अल्प प्राणता, दीर्घ सूत्रता, या फिर अपने बड़े की, मतलब जो सही बात कह रहा है उसको वो लगेगा कि ये गलत कह रहा है या उसको अच्छा नहीं लगेगा, या मतलब कि आपने कुछ उसको बोला, आपने सही बोला लेकिन वो आपकी उस बात का बुरा मान जाएगा। तो ये क्या है? ज्वर के लक्षण है। मतलब आप समझ रहे हैं कि ये सारे मानसिक ज्वर के हैं। फिर अम्ल, लवण, कटुक प्रियता, हम लोग जानते हैं कि इसमें क्या है? मुख वायरस से है। ठीक है, मतलब मुख का स्वाद बिगड़ा हुआ है, प्लस आपका जो ज्वर होता है उसमें जो मतलब कि प्रधान दोष होता है वो पित्त होता है ना। तो अब
तो उसको क्या लगेगा कि उसको लगे मतलब कि वहाँ पे उसको मुख का वायरस है। तो अगर किसी के मुख का स्वाद बिगड़ा हुआ है ना, यहाँ पे मंद अग्नि होती है, मतलब जो अग्नि होती है वो अपने स्थान से वहाँ पे निकल के कहाँ चली जाती है, पूरे शरीर में फैल जाती है, इसलिए ज्वर बढ़ जाता है। तो ऐसे आप रस को प्रीफर करोगे ना खाना, जिससे कि आपकी अग्नि क्या हो, जो जठर अग्नि है वो बढ़े। तो इसलिए वो अम्ल लवण कटुक प्रियता है, ठीक है। बच्चों से वो द्वेष करेगा, है ना, क्योंकि उसके अंदर चिड़चिड़ापन है, ठीक है। क्योंकि देखिए जो ज्वर का हम लोग प्रत्यात्म लिंग पढ़ेंगे तो उसमें क्या प्रत्यात्म लिंग है कि संतापो देह मानसा, मतलब देह और मन दोनों का संताप। तो देह का संताप तो आपको दिखेगा, ठीक है, कि उसका हाथ पैर सब गर्म है। मन का संताप कैसे दिखेगा? मन का संताप ऐसे ही ना दिखेगा कि जो चीज़ें मतलब जिससे आपको मतलब नॉर्मल पर्सन जिस चीज़ से परेशान नहीं होगा, है ना, उससे वो बंदा परेशान होगा। मतलब कि बच्चों से कोई परेशान होता है, बच्चे तो क्यूट से होते हैं, लेकिन उसको क्या हो रहा है, बच्चों से चिड़चिड़ापन हो रहा है, उसको खुद के काम करने में मन नहीं लग रहा है, जो सही काम जो करना चाहिए वो नहीं कर रहा है। छोटे छोटे बातों पे मतलब कोई उसको कुछ बोल रहा है, सही चीज़ भी बोल रहा है तो उसको वो गलत लग रही है। तो ये सब मानसिक संताप के लक्षण हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद होता है ज्वर का एकल लक्षण। एकल लक्षण मतलब ये लक्षण ज्वर में होगा ही होगा, मतलब अगर किसी बंदे को ज्वर है तो उसमें ये लक्षण होगा ही, और वो क्या है, संताप, ठीक है। अब प्रत्यात्म लिंग, प्रत्यात्म लिंग का मतलब है कि वो उसका एक पर्टिकुलर फीचर जो होता है एक पर्टिकुलर डिजीज का, जैसे अतिसार है तो अतिसार का प्रत्यात्म लिंग क्या है कि मल की प्रवृत्ति उसकी होगी, है ना। जैसे सर्दी है तो सर्दी में क्या है कि जो स्टमक कंटेंट है वो बाहर निकालेगा ही निकालेगा। तो वैसे इसका प्रत्यात्म लिंग ज्वर का क्या होता है, वही संतापो देह मानस। अब जैसे यहाँ पे इन्होंने बोल दिया कि ज्वर का एक लक्षण होता है, ठीक है, संताप। अब संताप किसका, तो वो संताप देह और मानस दोनों होता है। और पूर्व रूप में आप देखेंगे तो मानस संताप के लक्षण मैंने बता दिए कि ये मानस संताप के लक्षण हैं, है ना। अब हम लोग डीडी देखेंगे कि अब मान लो कि ये तो ज्वर का पूर्व रूप है। अब बंदा आपके पास आया ज्वर के सिम्टम्स लेके कि मेरे को तो ज्वर आ रहा है, ठीक है, मेरे को फीवर राइज हो रहा है। तो आप पता कैसे करोगे कि वो कौन सा दोष प्रधान है? तो ये हम लोग देखेंगे कि देखो वात पित्त और कफ। तो देखो वात जो होता है वो विषम होता है, ठीक है ना, क्योंकि वो मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसमें विषम आरंभ विसर्गत्वम होगा, मतलब कि उसका कोई पर्टिकुलर मतलब जैसे कि धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे घटेगा, मतलब कोई पर्टिकुलर उसका वो नहीं रहेगा, राइज ऑफ टेम्परेचर का कोई पैटर्न नहीं रहेगा, है ना। जबकि जो पित्त और कफ है उन दोनों में क्या होगा कि एक साथ ज्वर आपका राइज होगा, उस बंदे को आएगा। फिर टाइम कि कब आएगा, है ना। तो देखो जो वातज है वो वात हमेशा अंत में होता है ना, जैसे कि जरड़ के अंत में, यानी खाना जब आपका पच गया तब। दिन के अंत में मतलब जो वात के काल है उसमें। निशा रात्रि के अंत में आएगा, या घरमंत यानी वर्षा घरमंत का मतलब है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु में वात का प्रकोप होता है। जबकि इसका देखो भुक्त से विदा मतलब आपने खाना खाया, अब जब वो पच रहा है तब आएगा, या दोपहर में आएगा, या आधी रात को आएगा, या शरद ऋतु में आएगा। जबकि कफज वाला जैसे आपने खाना खाया तो आपका कफ बढ़ेगा तब आएगा, या फिर सुबह सुबह एकदम आएगा, या फिर रात्रि के भी प्रारंभ में आएगा, या वसंत काल में आएगा। तो आपको बंदे से पूछना है कि देखो पहले तो ये कि वो किस सीजन में आया है तुम्हारे पास, वर्षा ऋतु में आया है, वसंत में आया है, या शरद में आया है, ठीक है। तो ऋतु से तुम्हें पता चल जाएगा। दूसरा उससे पूछो कि कब तुम्हें वो ज्वर चढ़ता है, तो वो बताएगा कि मेरे को मतलब जब पहली बार आया था तो वो सुबह में आया था, या दोपहर में आया था, या आधी रात में आया था। अगर दोपहर में बोलता है तो तुम्हारा पित्तज हुआ, आधी रात में बोलता है तो भी पित्तज हुआ, अगर सुबह में बोलता है तो फिर तो कफज हो गया, ठीक है। और अगर बोलता है कि शाम में तो वो रात्रि का प्रारंभ काल है, तो फिर तो वो आपका हो गया कि कफज है, ठीक है। और दूसरे भी लक्षण हैं, जैसे कि उस बंदे का मतलब कि बॉडी का कलर कैसा हो जाएगा। तो परुष और अरूढ़वर्ण मतलब वो थोड़ा और तुम्हें डल दिखने लगेगा, सांवला दिखने लगेगा, उसके बॉडी में ड्राइनेस ज़्यादा होगी। जबकि जो पित्तज है वो थोड़ा पीलापन लिए होगा, है ना। जबकि जो कफज वाला है वो तुम्हें लगेगा कि अरे यार ये तो सफ़ेद पड़ा हुआ है ना, सफ़ेद जैसा लगेगा।
और क्या, और उसका शरीर जब तुम छुओगे कफज वाले का तो तुम्हें ठंडा लगेगा, जबकि पित्तज वाले का जब तुम छुओगे तो उसका शरीर तुम्हें कैसा लगेगा, तुम्हें बहुत ज़्यादा गर्म लगेगा, क्योंकि एक तो वो ज्वर है, ज्वर में वैसे ही राइज ऑफ टेम्परेचर होता है, ऊपर से वो पित्तज है तो उसमें और राइज ऑफ टेम्परेचर होगा। ठीक है, फिर उसके बाद है कि क्लिप्ति भावश्च, ठीक है, मतलब उसमें मल की प्रवृत्ति जो होती है वो अच्छे से नहीं होती है। और पादयो सुप्तता, देखो जो वात है वो मेनली नर्वस सिस्टम से लिया जाता है ना, मतलब हम लोग कोरिलेट करते हैं कि हमारे बॉडी में जितने भी मूवमेंट्स हैं उन सब के लिए वात इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वात बढ़ा हुआ है तो क्या हो जाएगा, वात में पादयो सुप्तता होगी। ठीक है, स्वनश्च कड़यो, क्योंकि देखो वात की वजह से मतलब क्या है कि जो कान है उसके वो बजेंगे, उसको लगेगा कि कुछ सुनाई दे रहा है उसको शब्द, क्योंकि देखो एयर जो होती है वो ही रिस्पॉन्सिबल होती है वॉइस के लिए, है ना, मतलब कि अगर कहीं पे एयर मीडिया नहीं है तो आपकी वॉइस वहाँ पे ट्रैवल नहीं कर सकती है। तो एक तरह से स्पर्श और शब्द दोनों की योनि बोला गया है ना, दोनों की योनि बोला गया है बात को। तो आप अब समझ सकते हैं कि मतलब कि उस समय पे जो साइंस थी वो कितनी इवॉल्व थी। अभी हम लोग जब हमें साउंड वेव्स के बारे में पता चला और जब हमें एयर मीडिया के बारे में पता चला, मतलब जो लाइट होती है उसके लिए कोई मीडिया नहीं चाहिए ट्रैवल करने के लिए, बट एयर के लिए चाहिए होता है। तो वही कि अगर वात बढ़ा है तो मतलब वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे जो साउंड वेव्स हैं उनका मूवमेंट ज़्यादा होगा, तो उसको नहीं भी सुनाई दे रहा है तो सुनाई देगा, प्लस वो पेन पेन करेगा। ठीक है, पिंडिकियो उड्वेस्टन, मतलब जो हमारी काफ मसल्स है उसमें पेन होगा। ठीक है, वात कसायरस है ना, आस्यवैरस से रहेगा। ठीक है, शुष्क छर्दी इसमें होगी, देखो छर्दी तो होगी क्योंकि वात जो है वो मूवमेंट के लिए इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, लेकिन कैसी होगी, शुष्क होगी। अन्न रस खेद, अन्न रस खेद का मतलब ये है कि आप उसको कुछ भी खाने के लिए दोगे तो जो उसका वो टेस्ट है, लॉस ऑफ टेस्ट, मतलब उसको उसको वो चीज़ स्वादिष्ट लगेगी नहीं, मतलब आप उसको मीठा भी दे दोगे तो भी उसको लगेगा कि अरे यार ये तो मतलब आप उसको कितना भी अच्छा बना के दे दो, कितना भी स्वादिष्ट बना के दे दो, फिर भी वो कहेगा कि अरे यार मेरे को तो ये स्वादिष्ट नहीं लग रहा है। तो अन्न रस खेद का मतलब ये हुआ, जबकि अन्न द्वेष का मतलब हुआ कि उसको खाने से द्वेष है, मतलब उसको खाना अच्छा ही नहीं लग रहा है। जबकि अन्न अभिलाषा का मतलब है कि उसको खाने की इच्छा नहीं, खाने की इच्छा न करना अलग चीज़ है, और अन्न द्वेष होना मतलब एक तरह से घृणा, हेट, मतलब उसको खाने से ही घृणा होगी पित्तज में। ठीक है, बाकी इसमें क्या है कि इसमें सारा शुष्क है, शुष्क कास पिपासा है, हृदय ग्रह होगा क्योंकि वात है, संधि जो ज्वाइंट्स होंगे उसमें भी पेन होगा, प्रसेक रोचक अविपाक, प्रजागरण होगा, रोमहर्ष, दंतहर्ष, उष्ण अभिप्रायता, देखो इसमें वातज में उष्ण अभिप्रायता होगी जबकि पित्तज में शीत होगी, कफ भी उष्ण ही होगा उसमें। ठीक है, ये सारे हमने देख लिया। अब देखो पित्तज है तो उसमें रक्तकोट अभिनिवृत्ति होगी, कटुकास्यता होगी क्योंकि पित्त है तो पित्त में कटुरस प्रधान मुंह का रस हो जाएगा। पित्त जो छर्दी होगी तो वो कैसी होगी, पित्त लिए हुए होगी, है ना, इसमें अतिसार, तृष्णा, मद, भ्रम, मूर्छा जो कि पित्त के आपके लक्षण होते हैं, सदन, खेद, प्रलाप होगा। ठीक है, और तुम्हारा जो कफज है तो कफज में कैसी पीड़िका होगी, शीत पीड़िका, मतलब उसमें जो पीड़िकाएं निकली होंगी वो कैसी होंगी, शीत होंगी। अब कफ है तो कफ क्या करेगा, कफ रेस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स करेगा क्योंकि कफ का जो प्रदेश है, जो मेन स्थान है वो क्या होता है, उरा प्रदेश होता है, तो वो तंद्रा, श्वास, कास, प्रतिसाय करेगा और क्या करेगा, मुख माधुर्य करेगा, मुंह का कैसा स्वाद हो जाएगा, मीठा हो जाएगा। और इसमें उसको बंदे को क्या आएगा, छर्दी, ओमिटिंग होगी, नौजिया होगी। अनन अभिलाषा का मतलब मैंने आपको बता दिया कि उसको खाने की इच्छा नहीं करेगी, जबकि खाने से घृणा पित्तज में होगा जिसको अन्न द्वेष बोलते हैं। जबकि जो लॉस ऑफ टेस्ट होगा वो वात में होगा, वो बोलेगा कि तब तुम उसको कितना भी अच्छा खाना बना के दे दोगे, स्वादिष्ट दे दोगे, उसको लगेगा कि अरे यार ये तो नहीं अच्छा लग रहा है, तुम्हें बोलेगा। इसमें मृदु अग्निता होगी, ऑब्वियस बात है, कफ है, हृलास होगा ही होगा। हृदय उपलेप, देखो इसमें हृदय उपलेप होगा क्योंकि कफ है। कफ क्या है, कफ इज लाइक अ म्यूकस स्लेस्मा जो कि क्या करता है, आवरण, चीज़ों को स्निग्ध करता है। तो हृदय पे लेप मतलब उसको लगेगा कि उसका हृदय पे कुछ चीज़ें मतलब
लिपटी हुई हैं, कोई लेप किया हुआ है, थोड़ा भारीपन लगेगा और उष्ण अभिप्रायता होगी। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में अब आ गया होगा कि वात, पित्त और कफ दोनों को, तीनों को आप डिफ्रेंशिएट। तो अब अगर कोई भी पेशेंट्स आपके पास आए और अपने लक्षण बताए तो देन ट्राई टू डिफ्रेंशिएट कि ये कौन सा इसमें दोष प्रधान है। अब देखो, द्वंद्वज सन्निपातज, तो इनका लक्षण देखिए, आचार्य चरक ने बताया नहीं है। इनका लक्षण देखिए, जो द्वंद्वज है तो द्वंद्वज में वात और पित्त, मतलब अगर आपको मिक्स लक्षण मिल रहे हैं तो आपको देखने पड़ेंगे कि वात या वात के साथ पित्त के मिल रहे हैं कि पित्त के साथ कफ के मिल रहे हैं कि कफ और वात है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। और सारे मिल रहे हैं तो फिर सन्निपातज होगा। इनके कुछ स्पेसिफिक निदान हैं जो कि मैंने लिख दिए हैं, जैसे कि स्त्रीणाम च विषम प्रजनात, मतलब कि उसका जो डिलीवरी हुई है वो विषम हुआ है, ठीक है। या फिर अगर जो प्रजाता है या फिर उसकी डिलीवरी तो सही हुई है लेकिन उसको मिथ्या उपचार, मतलब जो सूती का उपचार होता है 45 डेज का, वो उसने पालन नहीं किया हुआ है, ठीक है, ऐसा तो उनको हो सकता है। फिर आगंतुज, आगंतुज मतलब किसी और कारण से, बाहरी कारण से, तो ये 4 होते हैं, ठीक है। अभिघात यानी किसी को चोट लग गई। अभिसंग, अभिसंग का मतलब होता है कि जैसे मारण, मोहन, उच्चाटन, मतलब एक तरह से जो मंत्र वंत्र वगैरह किसी के ऊपर भूत वगैरह कर देते हैं, भूत विद्या का प्रयोग कर देते हैं, मंत्र का प्रयोग करते हैं, वो सब होता है, ठीक है। अभिसंग का मतलब होता है कि किसी ने साप दे दिया, क्रोध क्रोध वगैरह किसी ने किया, उसकी वजह से हो गया। अभिचार में वही मारण, मोहन, उच्चाटन, मतलब आपने किसी के ऊपर भूत प्रेत किया है, भूत बाधा है। अभिशाप में जैसे कि पहले के ज़माने में ऋषि मुनि लोग किसी को शाप दे देते थे कि जाओ तुम्हारी लंका लग जाएगी, तो वो सब चीज़ें हो गई, ठीक है, मतलब क्रोध की वजह से मेनली। तो ये अभिचार और अभिशाप त्रिदोषज होते हैं। जबकि अभिघात, तो देखिए घात कौन लोग करते हैं, वीर लोग करते हैं, यानी इसमें वात और रक्त दोष होता है। और संग, तो पीवी पर वेजाइनल जो भी करते हैं वो क्या किया, पीवी संग किया, तो मतलब संग में क्या है, पित्त और वात है, ठीक है। फिर उसके बाद है कि ज्वर का चिकित्सा सूत्र क्या है। तो देखिए इसमें जो निदान स्थान है उसमें बहुत ही ब्रीफ में बताया गया है, तो वो मैं आपको बता दे रही हूँ। अगर आप लोग अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ज्वर की चिकित्सा पे डिटेल्ड वीडियो बनाऊं तो उसके लिए आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं उस पर भी डिटेल वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। तो पूर्व अवस्था में क्या करते हैं, ज्वर आदौ व हितम लघ्व असन अपतर्पण, यानी या तो लघुवसन या तो अपतर्पण। अपतर्पण किसको दोगे, जिसको तुम्हें लग रहा है कि हाँ कफ प्रधान है, ठीक है, और दूसरा कि बंदा वो अपतर्पण झेल लेगा। क्योंकि देखो, जो आप संप्राप्ति पढ़ेंगे ज्वर की, तो उसमें ये बोला जाता है कि जो आम होता है वो बढ़ता है और फिर वो क्या करता है कि जो स्रोतस है, महास्रोतस है, उसको ब्लॉक करता है, जिसको ब्लॉक करने की वजह से क्या होता है कि जो अग्नि है ना, जो पित्त है, वो अपना पाथ फॉलो नहीं कर पाता है। फिर वो कहाँ जाता है, फिर वो पूरे शरीर में जाता है। स्वेद व स्रोतस और रस व स्रोतस ब्लॉक होते हैं। तो अगर हम क्या करें, आम का पाचन कर दें तो जो पित्त था, जो कोष्ठ से निकल के जो शाखा में गया, क्योंकि कोष्ठ में क्या थी, ब्लॉकेज थी आम की वजह से, तो अगर आपने आम को हटा दिया यानी ब्लॉकेज हटा दिया, तो जो रस व और स्वेद व स्रोतस को ब्लॉक होने की वजह से क्या हो रहा है, वो पूरे शरीर और दूसरे स्रोतस में जा रहा है, पूरे मतलब शाखा में जा रहा है कोष्ठ से, तो कोष्ठ से शाखा में नहीं जाएगा वो, फिर उस बंदे को क्या होगा, ज्वर आराम हो जाएगा। तो आम की सबसे अच्छी चिकित्सा क्या है, आम की सबसे अच्छी चिकित्सा है लंघन। तो आप या तो उसको लघुआसन दे दो, मतलब अगर वो बहुत ज़्यादा, मतलब कि अब आप उसको आप तर्पण नहीं दे सकते हो, है ना, कि मतलब ऑब्वियस सी बात है, अगर वो वीक है तो उसको क्या करेंगे, हम लघुआसन देंगे तो उससे क्या होगा कि जो लघुआसन होता है वो अग्नि संदूषण करता है, तो अग्नि संदूषण करेगा तो आम का पाचन हो जाएगा। और अगर वो झेल सकता है उपवास वगैरह तो आप उसका अपतर्पण करवा दो। अब अपतर्पण में आपको पता है कि कैसे करवाते हैं, मध्य बल में कितना मतलब अगर बहुत ज़्यादा दोष बढ़े हुए हैं तो दोषावशेषण से करवा दो, नहीं तो लंघन पाचन ऐसे करवाते हैं।
फिर जीर्ण ज्वर में क्या करते हैं, तो जीर्ण ज्वर में जो है वो सर्पीपान, क्योंकि देखो जीर्ण ज्वर है तो जीर्ण ज्वर में धातु क्षय होगा, वहाँ पे वात का प्रकोप होगा, और प्लस हमें तो वहाँ पे जो ये है तुम्हारा घृत, वो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक तो बृंहण करेगा, मतलब वात का समन करेगा, दूसरा पित्त के लिए भी घृत बहुत अच्छा होता है, तो दोष का तो समन कर रहा है, ठीक है, दूसरा पोषण भी कर रहा है उस व्यक्ति का, इसलिए घृत बोला गया है। और पै भी बोला गया, तो पै भी सेम ही है, पै भी पित्त समन करता है, प्लस जीवन बृंहण भी है, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि घृत और जो दुग्ध है उसका आचार्य चरक ने इंडिकेशन दिया हुआ है ज्वर में। घृत के बारे में ये भी हम जानते हैं कि घृत एक ऐसी चीज़ है जो अग्नि को भी बढ़ाती है, अग्नि को बढ़ा भी रही है, प्लस जो पित्त है उसका समन भी कर रही है। अब तो मतलब दोनों काम हो रहा है यहाँ पे, हमें अग्नि का संदूषण भी करना है आम के पाचन के लिए, और उसका बृंहण भी करना है पेशेंट का, प्लस जो पित्त है जो दोषिक अवस्था वाला है उसका हमें समन भी करना है। ये सारी चीज़ें हो रही हैं उससे। तो देखिए अब इसमें घृत का इम्पॉर्टेंस भी आचार्य चरक ने बताया है कि जो अपने स्नेह गुण से है वो वात का समन करता है, शीत गुण से पित्त का करता है, और अगर उसको और दूसरी औषधियों के साथ आप उसका संस्कार कर देंगे तो वो क्या करता है कि तुल्य गुण वाले कफ को भी जय लेता है, इसलिए जो घृत होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका वीडियो जो है ज्वर ख़त्म होता है, ज्वर निदान। आगे की वीडियो में हम लोग आपके साथ मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो कि है निदान पंचक, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी। अगर आपको ज्वर चिकित्सा पे डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।